नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। आपके बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस वीडियो में सभी के नाम देने का प्रयास करूंगा ताकि आप सभी लोग अपने नाम को देख के मेरी ओर से हार्दिक आभार देख सकें। मैं आप सबका हार्दिक आभार करना चाहता हूं। सभी के कमेंट्स को मैंने कॉपी करके तैयार किया हुआ है, जो इस वीडियो में मेरे इस बात के बाद आएगा। आप लोग देखिएगा, अपना नाम पढ़िएगा और पुनः मुझको आशीर्वाद दीजिएगा। एक शब्द होता है गद्दार। सुनने में बड़ा बुरा लगता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को गद्दार कहा जाए तो वो जाहिर सी बात है बहुत बुरा मानता है, नाराज हो जाता है। और गद्दार कहने से ही उसका पूरा चरित्र का हनन हो जाता है, उसका पूरा कलंक लग जाता है। ये इतना गंदा शब्द है। और जाहिर सी बात है, मित्र लोग भी आपस में एक दूसरे से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मजाक में ही करते हैं लेकिन वो एक प्रकार से थोड़ा छेड़छाड़ ज़्यादा होती है। अब गद्दार कौन होता है? कोई भी हो सकता है। पता कैसे चले? पता तब चलता है जब गद्दारी हो जाती है, उसके पहले पता ही नहीं चलता। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है गद्दारी को पनपने का। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी होगी, कितनी सच है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन पोस्ट का एक आधार है। एक लड़के ने कोई एक अजगर पाला और दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। अजगर को खिलाता पिलाता था, अजगर भी बड़ा होने लगा। एक बार उसने महसूस किया, लड़के ने, लड़का उसको अपने साथी बिस्तर पर सुलाया करता था। एक बार महसूस किया कि अजगर 3-4 दिन से कुछ खाना नहीं खा रहा है और उसके साथ लेट के सटता है और अपने आप को खींचने की कोशिश करता है लंबाई में। तो उसने सोचा शायद इसके पेट वगैरह में कोई दर्द है, मरोड़ उत्पन्न हो रही है, इसलिए खाना नहीं खा रहा है। तो वो उसको लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल की और फिर पूछा भी क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया जी 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा है और मेरे साथ सट के वो लंबाई में अपने आप को खींचता है। ऐसा लगता है जैसे इसके पेट में कुछ मरोड़ वगैरह है, आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत तो नहीं है पेट में इसके। तो डॉक्टर ने जो रहस्य उद्घाटन किया वो ये था कि ये अपने आप को नाप रहा है तुम्हारे साइज का लंबा करने के लिए, और खाना इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि तुमको लीले तो तुमको पूरी तरह से लील पाए। तो अब वो अजगर जो है उसकी गद्दारी हो गई ना एक प्रकार से। आप तो उसके प्रति इतने ज़्यादा वफादार हो रहे हैं और वो अपने मन में क्या षड्यंत्र पाले हुए है। ऐसा होता है। हम कई राजनीतिक घटनाएं पढ़ते हैं, पिक्चरों में इस तरह की स्टोरीज देखते हैं जिसमें इस प्रकार की घटनाएं होती। अब गद्दार कौन है? गद्दार का दूसरा विलोम अक्षर होता है वफादार। अब हमारे देश का कोई एजेंट या किसी दूसरे देश का एजेंट दूसरे देश में जाके जासूसी करता है, वहाँ के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक पहुँचाता है, तो जिससे वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर रहा है उसके लिए तो वो वफादार है, लेकिन कर रहा है उसके साथ गद्दारी। हमारे लिए वो वफादार है क्योंकि वो रिपोर्ट भेज रहा है और हमको अपडेट कर रहा है कि वो हमारे लिए क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या साजिशें रच रहे हैं। इसके 2 रूप होते हैं। यहाँ तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ही इज़ वर्किंग फॉर द नेशन, ठीक है। जब पकड़ा जाता है तो सब हट भी जाते हैं साइड से कि हम नहीं जानते ये कौन है। उसके साथ कितना अत्याचार होता है, कितना उसके साथ प्रताड़ना होती है, देश हित में उसने अपने को बलिदान दे दिया, ये सब चीज़ें भी साथ साथ होती हैं। चलो मान लेते हैं कि उसके भोग हैं, लेकिन ये उसके साथ न्याय नहीं है एक प्रकार से। लेकिन अगर कोई आपका मित्र आपके साथ लगा हुआ है और आप उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और लास्ट टाइम वो आपको धोखा दे जाए, वो गद्दारी आपको कितना आघात पहुंचाती है। इस प्रकार के गद्दार हमारे साथ घूमते हैं, मित्र ही होते हैं, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि इसके मन में क्या पाप उपज रहा है, ये कहाँ पे हमसे बदला लेगा। इसलिए बड़ा चौकस रहना बहुत आवश्यक होता है। आप सबसे बातें कीजिए, सब कुछ बातें कीजिए, लेकिन जो अपने सीक्रेट्स हैं, जो आपके रहस्य हैं, जैसे आपका OTP हो गया, पासवर्ड हो गया, बैंकों के टिपिन हो गए, ये नहीं बताना चाहिए। मतलब ये तो आप खैर नहीं बताते हैं, जीवन के रहस्य जो एक प्रकार के टिपिन होते हैं वो नहीं बताना चाहिए। क्या पता वो कब किस जगह पे उसका दुरुपयोग करे
और आपको कहीं का ना छोड़े। हमने ऐसे अनेकों पिक्चरें देखी हैं जिसमें उस प्रकार के धोखे हुए हैं। इस प्रकार की गद्दारियां होती हैं। कंपनीज सर्वाइव करने के लिए अपने एजेंट्स को दूसरी कंपनी में भेज देते हैं और वो प्रोडक्ट को ख़राब कर देते हैं। जो नया प्रोडक्ट बनकर मार्केट में आ रहा होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिससे प्रोडक्ट बिकने के बजाय रिपेयरिंग के लिए आना शुरू हो जाता है और प्रोडक्शन फ्लोर पे जो नए प्रोडक्ट बनने की जगह होती है उसको रिपेयरिंग वाले प्रोडक्ट जगह घेर लेते हैं। अब या तो ऑल्ट्रेशन करवा लो या नया बना लो। अब ऑल्ट्रेशन कराएंगे तो जाहिर सी बात प्रोडक्शन रुक जाएगी और मार्केट में आपका नया डिज़ाइन लॉन्च नहीं हो पाएगा और उस स्पेस को जो आपके अपोजिट कंपनीज हैं, कंपटीटर्स हैं, वो कवर कर लेंगे। तो हो गया ना लॉस आपका। तो आपने जैसे एम्प्लॉय को रखा, उनका एजेंट था वो, आपने तो उसके ट्रस्ट पर रख लिया, उसकी योग्यता पर रख लिया। यानी योग्य व्यक्ति भी गद्दारी कर सकता है। ये बड़े नटशेल की बात है। सब जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं। चलो यार अच्छा है, हम हमारे सोचने में गलती हुई होगी, ये ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता कि वो हमारे साथ रह के हमारी भेद ले रहा है, अपने भेद नहीं दे रहा है। मेरे साथ भी ऐसे कुछ लोग आ चुके हैं जो पढ़ने के लिए आते थे, मैं उनको पढ़ाता था, बताता था, अर्थशास्त्र की कई चीज़ें समझाया करता था। वो सीखने नहीं आता था, वो मेरा टाइम खराब करने के लिए आता था। ये मेरे को तब पता चला जब सब कुछ हो गया, उसके ही मुँह से निकल गया कि सक्सेना जी, हम आपके टाइम खराब करने आते थे, देखा ना आपसे ज़्यादा नंबर ले आए। क्योंकि जो नंबर देने वाला था वो मेरे गांव का था। उससे मैंने बोल दिया कि इनका नंबर मत पढ़ने देना, मेरे नंबर ज़्यादा कर देना, भले एक नंबर ज़्यादा बताओ। अब इसको क्या कहेंगे आप? आपने तो वफादारी सी चीज सोची थी उसके लिए, आपने तो उसकी मदद की थी कि भाई दोस्त ही दोस्त के काम आता है, लेकिन वो तो खंजर मार के चला गया। लेकिन इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता है कि मानव मूल्यों को उन्होंने पतन किया है। और अब जाहिर सी बात है, जिसने एक बार धोखा खा लिया है वो खुश हो जाता है, वो आगे फिर किसी की मदद नहीं करता, भले कितना ही नीडी क्यों ना हो कोई भी। ये बाबा भारती ने उस डाकू को बोला था जो उनका घोड़ा धोखे से खींच के लेकर भाग गया था। आपने कहानी सुनी होगी, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बाबा भारती थे, उनके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ी थी जो बहुत रफ्तार से दौड़ती थी, और उसी जंगल में एक डाकू था। उस समय कुछ मानव मूल्य थे। डाकू ने आके बाबा भारती से बोला कि ये घोड़ी आप मेरे को दे दो। बाबा भारती बोले कि तुम इसका गलत दुरुपयोग करोगे, मैं ये घोड़ी नहीं दूंगा। तो डाकू उनको बोल कर चला गया कि देखना बाबा जी, एक दिन मैं आपसे घोड़ी लेकर आऊँगा। बाबा जी भी शरीर से मजबूत थे, डाकू उनसे अगर कुश्ती लड़ता तो शायद वो हार जाता, इसलिए उसने छीना झपटी नहीं की। बाबा भारती अपनी घोड़ी पर बैठ के डेली शाम को शहर के लिए जाया करते थे, दौड़ते थे। घोड़ी बड़ी हवा से दौड़ बातें करती थी, बहुत तेज दौड़ती थी। तो एक बार वो लौट रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई कोढ़ी भिखारी बैठा हुआ है कंबल ओढ़ के। तो उन्होंने बोला बाबा कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूं? तो उसने कहा हाँ आगे जाना है। उन्होंने उसको बैठा लिया पीछे। अभी कहानी है, बैठते समय तो कुछ ना कुछ तो दिखा ही होगा, राम जाने क्या है, कहानी बनाई गई है जो उसके पीछे एक मॉरल है वो बताने के लिए। वो डाकू था, थोड़ी दूर आगे गया तो उसने घोड़ी के लगाम पे कब्जा कर लिया और बाबा भारती को ढकेल दिया। बाबा भारती नीचे गिर गए। अब घोड़ी पर काबू करके कंबल फेंक के अपना मेकअप वगैरह होता होगा उस समय पे उतार के घोड़ी वापस लेके आया। बोला बाबा देखा, मैंने बोला था ना घोड़ी ले लूंगा, आज मैंने घोड़ी ले ली। बाबा भारती ने बोला कि भाई तुम ये बताना मत कि तुमने घोड़ी ली कैसे। अगर तुम बता दोगे तो लोगों का मदद करने का भाव खत्म हो जाएगा, लोग मदद नहीं करेंगे। ये मेन वाक्य था इस पूरी कहानी का सार, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी था। खैर वो तो भी स्टोरी है, डाकू ने आकर रात में घोड़ी वापस कर दी, ये कहानी है। तो बात ये होती है कि अगर आपने किसी को धोखा दिया तो जिसने धोखा खाया है वो आगे से उस काम को बिल्कुल भी नहीं करेगा। एक बार आपने स्पैम कॉल ले ली, उसके बाद जितने भी कॉल आएंगे रेड कलर के, आप उसको ब्लॉक कर देंगे। सिंपल है। आजकल हालांकि उन्होंने चेंज कर दिया है, अब आजकल जो नए फ़ोन नए कॉल आती हैं उसमें रेड कलर नहीं आता है, सुनने के बाद पता चलता है कि ये स्पैम कॉल है। तो यही कहानी है। तो गद्दारों को पहचानना और उनसे अपने को बचाना, ये लक्ष्य है और यही होना चाहिए। अनुभव हमको ये सिखाता है कि हम गद्दार को पहचान लें और अपने आप को बचा लें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबरों में आ रहे हैं। तो उम्मीद है अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई है।
सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।